मैं सही बताऊं तो एवरेज क्या है, इसकी सर्विस भी बिल्कुल बेकार है। एवरेज दे रही है 9 की। नई गाड़ी लेते ही चौथे दिन सर्विस सेंटर ये 100-120 से ऊपर जाएगी, हिल जाती है। बॉडी रोल बहुत ज्यादा हाँ, जाता है। जितनी मर्जी अलाइनमेंट करा लो, कंपनी के पहियों पे कोई नहीं रुकती भाई ये 120 पे 3 सेकंड में। और सीधी सी बात, बोलने वाले बोलते हैं 120 पे रुकती है, 3 सेकंड में कुछ नहीं रुकता। ब्रेकें बेकार है टाटा की, सर्विस बेकार है, माइलेज बेकार है, इंजन बेकार है, सब बेकार है। बहुत ज्यादा आवाज करती है ये, वाइब्रेशन आपको पता लगी रही होगी आ रही है अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज, जब ये गाड़ी हमने ली ना, इसके एयर फिल्टर जो लगे हुए थे, भी 1000 रुपए का तेल डलवाया था, सिर्फ 90 किलोमीटर चली है। अच्छा, 1000 रुपए के तेल में कौन सी गाड़ी 90 किलोमीटर चलती है? टाटा पंच चल सकती है। टाटा पंच चल सकती है। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने फिर से आप देख सकते हो टाटा पंच खड़े होने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। भाई एंट्री लेवल में जब बात कर लेते हैं तो टाटा की तरफ से टाटा पंच, मारुति की तरफ से मारुति की वैगनार, और ये सारी गाड़ी आ जाती है भाई। तो आज इस गाड़ी के हमारे सामने ओनर भी हैं, तो एक बार गाड़ी के ओनर को बुला लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? कैसे भाई? बढ़िया बढ़िया भाई। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई, मेरा नाम सुखजोत है और ये 2024 दिसंबर की गाड़ी है। ये हमने अपने जानकार से ली थी, इसलिए हमने टाटा पंच ली, नहीं तो पहले मैं ले रहा था बलिनो। अच्छा, मतलब जानकारी कैसे, मतलब कि भाई कुछ डिस्काउंट वगैरह बढ़िया मिला? डिस्काउंट बहुत बढ़िया नहीं था, वही डिस्काउंट नॉर्मल मिल जाते हैं, पर उन्होंने टाटा वालों ने मीठी छुरी चला के बेच दी। अच्छा, हमने फिर ले ली, वो जानकार था इसीलिए ले ली बस, नहीं तो टाटा की गाड़ी नहीं लेनी थी, मारुति बलिनो ले रहा था मैं। अच्छा, मतलब 2024 दिसंबर में बात करें तो मतलब बलिनो का प्लान था आपका? हाँ जी। अच्छा, बलिनो के अलावा और कोई गाड़ी देखी नहीं? i20 बलिनो थी और स्विफ्ट देखी थी। i20 में फिर वही एवरेज का थोड़ा सा लग रहा था, इसलिए नहीं ले रहे थे। जैसे दिसंबर में लिया तो क्या कुछ पैसों की आपको पड़ी भाई गाड़ी? ये भाई हमारे को बेस मॉडल पड़ी थी 630 की, बाकी ऊपर जो काम कराया था वो अलग था। अच्छा, ऑन रोड मिल गई 630 हाँ, की। और क्या चाहिए भाई? 630 में तो सही हाँ डिस्काउंट के साथ 630 दे में दी। ठीक है, पर इसी बलिनो को देखो, बलिनो और पंच में बहुत फर्क है फिर। नहीं मतलब देखो, सेगमेंट ही अलग हो गया, वो तो प्रीमियम हैचबैक आ गई एक तरीके से। और फिर पैसों में भी फर्क आ जाता है, मतलब 2-1 लाख रुपए फालतू आती कम हाँ से कम, जी। मतलब 7.5 के राउंड आती बलिनो। हाँ जी, हाँ एक जी। वो चीज़ है। चलो भाई, अब ले लिया है टाटा पंच बेस मॉडल, वो भी पेट्रोल में। हाँ जी, मोस्टली लोग पेट्रोल है सीएनजी भी लेते हैं इसकी। भाई। सीएनजी पहले मैंने सिस्टम देखा था, सिस्टम लगवाना था, ठीक है। पर सीएनजी में मतलब रनिंग ज़्यादा नहीं थी। वो कह रहे थे कि रनिंग ज़्यादा तो सीएनजी ले लो, पर हमारी रनिंग कम है। अभी भी जितनी चली है एक साल में 7,000-7,500 चली है बस, अच्छा, इसलिए हमने सीएनजी नहीं ली। हाँ फिर तो ठीक है। और मॉडिफिकेशंस भी करवा रखे हैं, वो उन सारी चीज़ों पे भी आएंगे, क्योंकि बेस मॉडल है, कंपनी से तो कुछ आता ही नहीं है। भाई कुछ भी नहीं आता इसमें, वायरिंग तक नहीं डाल के देते वो। अच्छा। कुछ मतलब बिल्कुल खाली। हाँ, मारुति वाले तो फिर कुछ ना कुछ देते हैं, ये वो तो वायरिंग खाली तो दे देते देते हैं हैं। थोड़ी बहुत। पीछे पावर विंडो भी नहीं है, हम्म। बिल्कुल खाली आती है। मतलब फिर 630 भी है, मतलब पैसों के हाँ, हिसाब से बस देखें बिल्ड तो। क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी के अलावा कुछ नहीं है। और वैसे गाड़ी से बात कर ले तो क्या कुछ एवरेज दे देती है पेट्रोल में, वो भी भाई 17 इंच के पेट्रोल साथ? में मैं सही बताऊं तो एवरेज क्या है, इसकी सर्विस भी बिल्कुल बेकार है। एवरेज दे रही है 9 की। नई गाड़ी लेते ही चौथे दिन सर्विस सेंटर पहुंच गई थी। इसके पता नहीं क्रैंक बेयरिंग होते हैं क्या होते हैं, वो लटक रहे थे, क्या हो रखा था, सेंसर वगैरह सब लूज थे, इसका इंजन लॉक हो गया था इसका। अच्छा। चौथे दिन ही, मेरे ख्याल हमने ट्यूसडे को ली थी और सैटरडे फ्राइडे सर्विस सेंटर लग गई थी, और उन्होंने बहाना लगा दिया कि तुमने बाहर से काम कराया। अच्छा। दिक्कत निकली थी इनके उसमें। अच्छा, मतलब रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं देखो, मारुति की तो अलग ही है। मारुति की तो गाड़ियों में 10-15 20-20 साल कुछ नहीं ना होता। इन्होंने पीडीआई करवाई थी गाड़ी की। अच्छा। गाड़ी के पेंट वाला जो वो टैंक होता है जो पेट्रोल वाला, उस पे पेंट के निशान थे, वो इन्होंने रिप्लेस कर दिया था। पर बाकी जो है ओवरऑल सर्विस बेकार है टाटा की। और वो जब की है, जब कोई जानकार था टाटा जब में। कोई जानकार था तब थी, हाँ, और नहीं हो जानकार तो भाई फिर तो बुरा हाल था भाई। बुरा हाल था। मतलब अभी कोई रिग्रेट होता हो गाड़ी लेने में कि भाई भाई डिसीजन? रिग्रेट बस यही है, थोड़ी सर्विस खराब है, बिल्ड क्वालिटी तो ओके है इसकी। ठीक है। मतलब सर्विस कराने जब आप ले जाते हो तो कैसा एक्सपीरियंस है कंपनी वालों का? भाई वैसे दिन खराब हो जाता है पूरा, हम्म। इसलिए मैं गाड़ी छोड़ के ही चला जाता हूँ। अच्छा, जब हो जाएगी तब कितने बता कुछ देना। खर्चा आ जाता है वैसे एक सर्विस कराने में? भाई एक सर्विस में वही 6-7 हज़ार रुपये, अगर मेजर सर्विस कराओ तो। वैसे पहली दूसरी तो फ्री हुई थी, तीसरी सर्विस में इन्होंने खर्चा बताया था 7 हज़ार का, पर उसमें भी मेरे को ब्रेक शू का खर्चा ज़्यादा बता रहे थे, और अलाइनमेंट इन्होंने करी नहीं थी अलॉय व्हील्स की वजह से। अच्छा, हाँ, क्योंकि आफ्टर मार्केट एलॉय है 17 इंची। तो वो आया था, नहीं तो वैसे तो कुछ भी नहीं था। ठीक है। रफ चलती है तो ब्रेक शू तो किसके घिसने ही थे। कंपनी वालों ने भाई कुछ जोर जबरदस्ती नहीं करी ऐसे सर्विस भी ले लो हमसे? नहीं नहीं, मैंने पहले ही बोल रखा था मेरे को एक्सेसरी चाहिए ही नहीं। म्यूजिक सिस्टम कह रहे थे, पर वो भी मैंने मना कर दिया था। बेस मॉडल में ही पैसे कमाते हैं भाई वो, ये सब हाँ। लगवा के 10,000 की चीजें आती हैं, उसको 20-30 हज़ार रुपये में लगा देते हैं। हमारे को बस इन्होंने कहा था कि एक कारपेट वगैरह ले लो और सिस्टम वगैरह कह रहे थे, पर मना कर दिया था। वो चीज़ लगवानी नहीं थी, कंपोनेंट लगवाने ही नहीं थे। अच्छा, आफ्टर मार्केट बढ़िया हो जाता है बाहर से। आफ्टर मार्केट बढ़िया होता है। ठीक है। और वैसे मॉडिफिकेशंस में बात कर ले तो कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा गाड़ी में अभी तक? भाई 3 लाख लग चुके हैं, पर अब वो दिखेगा नहीं।
अब गिनवाऊंगा तो पता लगेगा। गिनवाओ भाई, देखते हैं सामने से क्या क्या करवा रखा आपने गाड़ी के भाई अंदर, बात पहले कर तो दो। अलॉय डलवाए थे, ठीक है। मिंडा के अलॉय हैं डायरेक्ट, इसके 17 इंच से ऊपर अलॉय नहीं मिल रहे थे ठीक है। डायरेक्ट फिटमेंट में, 108 पीसीडी है क्योंकि, इस वजह से इसके अलॉय नहीं मिले हमारे को। तो ये यही डिज़ाइन समझ आया मेरे को 17 इंच में, तो मैंने यही डलवाए। ठीक है। ये मेरे को कुछ 45 47 के पड़े थे, वो दे के कंपनी वाले स्टील रिम दे के। कंपनी वाले तो 15 इंची आते हैं शायद। 15 इंची है, ठीक है। और ये 16 इंची लगवा रखे ये है 17 इंची। 17 इंची। 17 इंची है मिंडा के। हाँ, और सीएट के सीएट का टायर टायर है है। इसके अंदर। भाई जैसे 15 इंची सीधा 17 इंची दो प्रोफाइल बढ़वाने में कुछ गाड़ी में कुछ कटवाना पड़ा हो, कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह भाई करानी कटिंग हो। तो कोई नहीं हुई थी, पर अभी ना इसका उस साइड आओ, मैं एक चीज दिखाता हूँ। इस साइड का जो आर्म होती है ना इसकी, ये इस साइड से थोड़ा सा पीछे चला गया, ये खड्डे में बजी थी, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ से टच हो रहा है अब। अच्छा, फेंडर। टायर थोड़ा पीछे नहीं चला तो गया। हाँ, नहीं तो वैसे टच नहीं होती। अब ये भी सही होने जाएगी, अच्छा। कंपनी में ही दूंगा तो तभी सही होएगी। ठीक है। और मतलब ये थोड़ी चीज तो करवा बनती है भाई टाटा में, वैसे बोलते मजबूती है, लेकिन ये सारी वो चीजें तो अब जहाँ बजनी थी बज गई। हाँ, वो लग भी जाती है गाड़ी भाई, पता हाँ। नहीं कैसे लगी, किस तरीके से लगी। बाकी अलॉय की बात अलग हो गई। सिस्टम में हमने पहले क्रिएटिव ऑटो से करवाया था, सुभाष नगर में हमारे भाई की दुकान है, तो उनसे हमने 4 मिडल लगवाई थी अवतार की, और वूफर लगवाए थे पाइनर के। ठीक है। वो सिस्टम मेरा पानी गिर गया था गाड़ी के अंदर, तो सब उड़ गया था। उसके बाद मैंने फिर नॉर्मल कंपोनेंट पे भी चलाई है गाड़ी। अब इसमें हैंडमेड मिड लग रही है 150 RMS की, SNB 150x4 लग रहा है। एक एम्प था, वो SNB 1500 था, वो भी जो है अभी रिपेयर पे गया हुआ है, और वूफर भी रिपेयर पे गए हैं। वूफर कितने आरएमएस कुछ लगवा रखा था? वूफर थे भाई 800 थे, वो हैंडमेड थे। अच्छा, हैंडमेड। उनकी कॉइल का कुछ था कि कॉइल वगैरह टच हो रही थी कहीं पे, तो वूफर फूक गए थे। अच्छा, इस वजह अभी से सेटअप रिपेयर पे गया हुआ है, तो अभी पूरा आधा potential सेटअप दिखा नहीं रिपेयर पे है, पाएंगे। अभी सिर्फ मिड विड चल रही है। अगर मिड सुननी हो तो वो मैं सुना दूंगा। बिल्कुल। और वैसे टॉप स्पीड की हम कुछ बात कर लें तो भाई टॉप स्पीड अलॉय में तो ऐसे बता नहीं सकता, पर 140 तक ही गई है, इससे ऊपर मैं लगा भी नहीं पाया। अच्छा, मतलब पावर कम है गाड़ी में, कहीं ना कहीं टाटा पंच को ये बोलते हैं कि भाई हाँ, इसमें पावर कम है। पावर है बिल्कुल कम है, ऐसा लगता है पावर कि कम है। पेट्रोल गाड़ी भी सीएनजी जैसी चलती होगी ये। अलॉय व्हील के बाद तो और कम लगती है, सच्ची बताऊं तो। मैंने वैसे ऑटोमेटिक भी चलाई है, ऑटोमेटिक से भी कम लगती है इसमें अलॉय व्हील डलने के बाद, क्योंकि पिकअप वगैरह कुछ नहीं है इस गाड़ी के हाँ, अंदर। एक तो pickup नहीं वेट है। इतना डाल दिया और इंजन उतनी उतनी कैपेसिटी का है नहीं। ये भी बात है। भाई एक चीज और है, जैसे पंच के अंदर स्प्लिटर वगैरह लग जाते हैं और बाहर थोड़े मतलब और मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं बाहर। भाई पहली चीज तो स्प्लिटर लगवाने को तो स्प्लिटर लगवा ले, पर ना ये चलती रफ है, तो इसका कुछ नहीं पता कब कहाँ घुसा दूं मैं, तो कहीं पे भी बच जाती है ये। इस चक्कर में एक तो ये पेंट हो रखा है, ठीक है, ये 2 दरवाजे पेंट हो रखे हैं इसके। टाटा की बिल्ड क्वालिटी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है हाँ, मतलब मैं कहीं पे भी कुदा देता हूँ गाड़ी को। अच्छा। अभी इससे ही पूछ लो, ये पीछे भाई खड़ा मेरा, कहीं पे भी वाड़ देते हैं हम गाड़ी बिना देखे। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, और पर लुक्स नहीं है गाड़ी की। जो लुक्स मारुति की है, होर i20 वगैरह इनकी है। अब खुद बताओ इसकी लुक्स कहाँ है? मारुति वगैरह, स्विफ्ट लेता, स्विफ्ट वगैरह के कितने आफ्टर मार्केट सामान मिल जाते हैं। आफ्टर मार्केट छोड़ो इसका भाई, कुछ वो भी तो नहीं मिलता। कितना ही पैसा गाड़ी से जितनी गाड़ी लोगे उतनी ऊपर से लगा दो उसमें तो। हाँ जी, इसका कुछ भी नहीं मिलता यार बाहर। जीटी बम्पर वो क्या यहाँ तक बाहर आ जाते हैं इतने इतने, वो सही नहीं लगते मेरे को, वो अजीब से लगते हैं। ऐसे ये डब्बा ही दे देते हैं बेस मॉडल में उठा के, कुछ नहीं देते। पीछे आओ देखो, पीछे वो हाथों से घुमाने वाले तो हैंडल अभी तक भी ये देते हैं, यही देते हैं ये घुमाने वाले। ये देखो, कम से कम 2 4 5 10 हजार ये देखो, ये घुमाने वाले देते हैं अभी तक। लेकिन कम से कम इन चीजों को तो कंपनी वालों को इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब अब तो भाई कोई भी कंपनी नहीं देती मेरे हिसाब से, नहीं कोई भी नहीं देती। बेस मॉडल में मारुति वगैरह तो स्टीरियो वगैरह भी देने लग गए। एक दूसरी चीज ये है, ये झूलती बहुत है। ये 100-120 से ऊपर जाएगी, ये हिल जाती है पूरी। अच्छा, बॉडी रोल बहुत ज्यादा हाँ, जितनी मर्जी अलाइनमेंट करा लो, कंपनी के पहियों पे चला लो, कोई नहीं रुकती भाई ये 120 पे 3 सेकंड में। साफ और सीधी सी बात, बोलने वाले बोलते हैं 120 पे रुकती है, 3 सेकंड में कुछ नहीं रुकता। बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं रुकती यार 3 सेकंड में। 3 सेकंड तो मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी ले जाओ, मेरे को रोक के दिखा दो, मैं गाड़ी दे दूंगा अपनी। हाँ, नहीं 3 सेकंड में तो नहीं रुक पाएगी, कुछ नहीं कुछ रुकता है भी भाई ऊंची और डब्बे जैसी गाड़ी है थोड़ी। एक तो ऊंची है, ऊंची भी चलो कहीं पे भी ले जाओ फायदा है, पर रुकती नहीं है भाई ये 3 सेकंड में। ब्रेकें बेकार है टाटा की, सर्विस बेकार है, माइलेज बेकार है, इंजन बेकार है, सब बेकार है, टाटा ही बेकार है भाई। बहुत रिग्रेट हो रहा है, ये कह लो। अब तो रिग्रेट ही हो रहा है। और कहूंगा टाटा की रीसेल भी कहीं ना कहीं मार्केट में हाँ, बहुत इसकी रीसेल भी कम है उनसे, बाकी ब्रांड के मुकाबले। मारुति वगैरह वैगनआर वगैरह होती तो भाई हाँ, उनकी तो आधी बहुत रात है। बेच लो। मैं कहता हूँ बंदा वैगनआर ले ले इससे अच्छा। हाँ, इतना इंजन बेकार है इसका। दिक्कतें आती है भाई टाटा में। वो चीज है, ऑल्ट्रोज भी मतलब नहीं है। अल्ट्रोज की चलो शेप अच्छी है, हाँ। एक जगह इंजन बंदा कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, पर इसकी ना अब जान पहचान के अंदर इन पे डिस्काउंट के चक्कर में हमने ले ली।
पर हमारे को पता नहीं था, बड़े टाइम बाद हमने गाड़ी ली थी। अच्छा, तो इस मतलब चक्कर फंस गए में भाई वालों फंस गए हम। वो उसने भी टाटा में लगा हुआ था, वो बंदा भी, उसने भी हमारे को दिलवा दी। हमारे को क्या पता था गाड़ी अब ऐसी 20-30 निकलेगी। 50 हजार रुपए के डिस्काउंट के चक्कर में ये गाड़ी गलत ले ली हमने। गाड़ी गलत ले ली, एक वो चीज है। ये हो चलो गया हमारे एक बार साथ। इसी के साथ गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और आओ गाड़ी के भैया। अंदर से देख लेते हैं। तो इंटीरियर से देखो इस तरीके का बेसिक इंटीरियर आता है भाई इसका बिल्कुल। और आपने तो इसके अंदर हाइड्रो डिप वगैरह करवा के मतलब अंदर से पूरा चेंज करवा रखा है इंटीरियर। वैसे बात कर लेते हैं गाड़ी से इंटीरियर वगैरह या फिर मतलब वाइब्रेशन इंजन वगैरह छोड़ छाड़ के और भी कोई दिक्कत है परेशान भाई एक बार आप दरवाजा बंद करके देखो, मैं आपको इसकी इंजन की नॉइस सुनाता हूँ। अभी डैम्पिंग होने के बाद इतनी आवाज है, ये बहुत आवाज करती है भाई, बहुत ज्यादा आवाज करती है। ये वाइब्रेशन आपको पता लगी रही होगी आ रही है अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज, जब ये गाड़ी हमने ली ना, इसके एयर फिल्टर जो लगे हुए थे वो चोक थे। नवी गाड़ी के एयर फिल्टर चोक थे। हम सोच रहे थे कि हमने सर्दियों में ली थी तो एसी तो हमने चलाया नहीं था, तो नॉर्मली जैसे हमने जब एसी चलाना शुरू किया तो इसके एसी के फिल्टर ही चोक निकले। आज तक एसी चला नहीं, 2 महीने बाद चला एसी के फिल्टर चोक। अच्छा, गाड़ी भी हमारी पार्किंग में खड़ी रहती थी घर के अंदर, फिर भी पता नहीं पूरे। और 2021-22 पता नहीं कौन सा मॉडल के वो डाल रखे थे, पंच के भी नहीं थे वो। फिर जब सर्विस हुई हमने तब चेंज करवाए वो। इतना तो बुरा हाल है टाटा का, कॉस्ट कटिंग इतनी करते पर गाड़ी ढंग की नहीं बना रहे। अब नई टाटा आई है, पता नहीं उसके अंदर भी क्या है क्या नहीं। एवरेज देखो इतनी कम है एक तो इसकी, बिल्कुल बुरा हाल है टाटा का। बिल्ड क्वालिटी है, जिसके अंदर मर्जी दे दो खुद बच जाओगे, सामने वाला नहीं बचेगा। पर लुक्स नहीं है, एवरेज नहीं है, कुछ नहीं है। ये भाई अभी जो है टेस्टिंग के लिए करवाया था मैंने एक पैनल, ठीक है। जैसे देखो अभी ये बाकी सारे वाइट है, ठीक है। तो ये अभी होंगे। और इसकी जो छत है वो भी हमने करानी है दोबारा। अच्छा, इसमें स्टार लाइटिंग कराएंगे, तो अभी इंटीरियर का काम होना है दोबारा से। बाकी बाहर से तो ऐसे ही है, एक कंपनी का टॉप मॉडल का स्पॉइलर आता है, अगर गाड़ी रखी है हमने तो वो लगवा लूंगा। नहीं तो वैसे प्लान है कि इसको थोड़े टाइम तक, 1-1.5-2 साल तक बेच देंगे। हाँ, क्योंकि भाई देखो मीटर भी देखोगे ना ऐसा लगेगा जैसे बेस मॉडल टेम्पो का मीटर है मतलब। अरे ये वाला मीटर सिर्फ इसी में नहीं है, अब तो ऊपर वाले मॉडलों में भी ऐसा ही मीटर दे रहे हैं। ये इतनी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। ऊपर से इसके अंदर कैबिन के अंदर इतनी आवाज आती है, डैम्पिंग कराने के बाद भी 2 लेयर, बहुत आवाज आती है इंजन की। भगाओ तो भागती तो है नहीं, पर फिर भी अगर आती है, बहुत वाइब्रेशन आती है। ये इसका देखो गेयर इतना अटकता है, बैक रिवर्स का गेयर बहुत अटकता है इसका कई बार। अच्छा, अब अगर मैं सीधा, सुबह गाड़ी खड़ी है मैंने बाहर निकालनी हो, मैं सीधा गेयर डालूंगा ना तो ऐसे खड़खड़ खड़खड़ आवाज आएगी इसमें से। तो टाटा का ये गियर बॉक्स भी थोड़ा वैसा सही है। और प्लास्टिक क्वालिटी देखो भाई, गियर नॉब का जैसे ट्रक का हो गियर नॉब। हाँ ये देखो, ये यहाँ से ना, ये अगर ये एक बार पैनल को निकाल दो तो इसके अंदर गैप डल जाता है। अब इस साइड से भी निकाला था तो यहाँ पे भी गैप आ गया है, यहाँ पे भी गैप आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे ही है। ये देखो आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे ये उंगली बढ़ दी है मेरी पूरी। बेशक ये थोड़ी सस्ती गाड़ी दे रहे हैं लेकिन भाई क्वालिटी नहीं है। हाँ क्वालिटी नहीं है। ठीक, एक वो चीज थोड़े पैसे ज्यादा ले लो, 10-20-50 हजार रुपए, लेकिन ऐसा हो जिससे कस्टमर परेशान ना हो, कस्टमर परेशान ना हो। हाँ, ये ना बोले कि भाई मारुति एक इसका ये शीशा बहुत छोटा है, हाँ, एक ये भी बहुत ही ज्यादा छोटा है। डिफरेंस है इसमें, इस चीजों में भी। और वैसे गाड़ी में इंटीरियर में स्पेसिंग भी काफी कम रहती है, मतलब स्पेसिंग भी कम है वैगनर वगैरह से कंपेयर करें। बलिनो में बहुत स्पेस थी, हम देखने गए थे जब। हमने लेनी ब्लैक थी बलिनो, पर उसमें अवेलेबिलिटी ना थोड़ी वो थी कि ईयर एंड में वो जल्दी दे नहीं रहे थे। अच्छा, पर हमारे को ईयर एंड में ही चाहिए थी, तो इस वजह से हमने फिर ये ले ली जल्दीबाजी में। ठीक है। और वैसे बात करें आर्मरेस्ट वगैरह तो कुछ नहीं आता, आर्मरेस्ट कुछ नहीं आता इसके अंदर, बेसिक और स्क्रीन भी नहीं आती थी, ये भी आफ्टर मार्केट सब कुछ लगवा रखा है। हाँ ये भी आफ्टर मार्केट है। बात कर लेते हैं स्क्रीन की तो भाई ये है ज़ेब्रासोनिक की स्क्रीन थी शायद ये कुछ 4 GB कुछ वाली थी। ये तो इतना याद नहीं, अब 1 साल हो गया इसको। ठीक है, बाकी ठीक है, इसका आउटपुट स्मूथ है। पर हाँ कभी कभी ना ये होता है, इसका ये एप्पल कारप्ले पता नहीं कहाँ चला जाता है। अच्छा, मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, सिस्टम ना सेट हो नहीं रहा है इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। अच्छा, अच्छा। बाकी एवरेज देखो इसकी, ये अभी 1000 रुपए का तेल डलवाया था, सिर्फ 90 किलोमीटर चली है। अच्छा, 1000 रुपए के तेल में कौन सी गाड़ी 90 किलोमीटर चलती है? टाटा पंच चल सकती है, टाटा पंच चल सकती है, और कोई नहीं चल सकती, एक वो चीज है। चलो एक बार भाई आवाज और सुन लेते हैं, जैसे बिना बेस के मिड रेंज में से कैसे आवाज आती है। हाँ भाई मैं 1 मिनट एक सुना बार देता वो हूं। देख लेते हैं। तो भाई ऐसी मतलब बिना बेस के तो ऐसा लगता है कि मतलब एफएम चल रहा है, थोड़ा एफएम चल रहा है। हाँ मतलब रहता है भाई, क्योंकि पूरा सेटअप ही नहीं चल रहा तो क्या फायदा मतलब। भाई अभी वो गलती ये हो गई थी हमारे से, मैंने तीसरी बार लगवाया था सेटअप सारा। तो बात ये हुई थी कि हैंडमेड वूफर डलवा दिया था। पहले मैं BA का डलवा रहा था 1000, पर मन में ना थोड़ा लालच था कि चलो कोई बेच रहा है अपना तो वो डलवा लेते हैं 800-800।
ज्यादा लाउड बजाएंगे, पर वो लाउड के चक्कर में कुछ हो रही, गाड़ी बज गई पूरी। गाड़ी, हाँ वो दिक्कत हो गई थोड़ा। हैंडमेड में यार वो मजा नहीं आता मेरे हाँ हिसाब जी। से। अगर मैं आपको बताऊं सिल्वेस्टर जो बचती है उसमें और इसमें बहुत हाँ जी, डिफरेंस। सिल्वेस्टर में तो बहुत फर्क है। ये हैंडमेड, मिड भी हैंडमेड है ना मेरी। मिड तो मुझे नहीं लगता कि भाई इंडिया में कोई इतनी बेहतरीन मिड नहीं बना रहा नहीं, होगा। जो डीबी या फिर अवतार वगैरह बाकी ऑरा कंपनी वगैरह है, जो आती हाँ। है इनकी मिड रेंज तो भाई कुछ अलग ही लेवल की क्वालिटी आती है। हाँ लाउड जी, बेशक होंगी लेकिन क्वालिटी में करवाएंगे सिस्टम, दोबारा करवाएंगे, जल्दी करवाएंगे। ठीक है। या जब भी इसकी लुक चेंज होएगी फिर आपको दोबारा बताएंगे जरूर। बिल्कुल शूट करेंगे भाई इसके अंदर। वो जब ये अपने 18 सवार में से जो 16 सवार में से आप बता रहे थे हाँ जी, हाँ जी। वो लग जाते हैं, उसके बाद एक बार आपको हम भाई रिस्पॉन्स भी पूरा ये दिखाएंगे। मैं बताता हूँ, उसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। जैसे भाई खड़ा है ना बाहर, उसने सुना भी हुआ है। हम्म, उसने शीशा हिला दिया था, टाटा हिला दी थी पूरी गाड़ी हमारी। अच्छा। अगला शीशा तक हिला दिया था। हम्म, पूरी गाड़ी घर घर करनी शुरू कर दी थी। मतलब हिला दी थी पूरी गाड़ी हमने ना टोटली। जिसने टाटा का लोहे हिला दिया वो ऊपर कुछ भी कर सकता है। हाँ वो भी चीज है। और एम्पलीफायर की प्लेसमेंट सीट्स के नीचे ही है। एक एम्पलीफायर सीट के नीचे लगा जहाँ पे आप बैठे हो, और एक डिक्की में था। अच्छा। पर वो रिपेयर पे चला गया वूफर की वजह से, ट्रिप मारने लग गया था वूफर। अच्छा। उस वूफर के चक्कर में हमने 2 एम्प बदल दिए। पहले बॉस्टिक का 1500 लगाया था, मेरे को लगा बॉस्टिक का एम्प हल्का होता है, तो हमने एसएनबी लगाया। पर एसएनबी का एम्प भी उड़ा दिया। तो फिर हमने वूफर चेक कराया तो वूफरों की गलती निकली। या तो वूफर रिप्लेस कर दूंगा, बीए डालूंगा सिंगल, या एक नया रूस कल्चर आ रहा है हम्म, उसका डालेंगे। वो अपने भाई की ही है हम्म, कंपनी, हम्म। वो डलवाएंगे फिर। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank अपना you एक भाई। पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए टाटा पंच का।